grade 8. I'm your computer teacher from Bluebell School System. How are you students? Grade 8 last time हमने पढ़े थे impact of computer of society on society. इस दफ़ा हमारा टॉपिक है programming languages and types of computer languages. There are many different computer languages available for writing programs. There are two types of computer languages, low level language and high level language. Basically जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है. वो लैंग्वेज जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं दैट आर क्लोज टू मशीन बट दैट इज डिफिकल्ट फॉर द humans. Low level languages provide the programmer with a high degree of control but they require a detailed knowledge of hardware to be used. इसकी फर्दर टू ब्रांचेस हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की. ये क्लोज टू मशीन होती है क्योंकि इसके अंदर जो हम लिखते हैं वो बाइनरी कोड में सिस्टम चलता है और उसको ईजीली कंप्यूटर अपने पास डेटा को स्टोर कर लेता है. लेकिन ह्यूमंस के लिए जो आम हम लोग हैं हमारे लिए इस लो लेवल लैंग्वेजेस को लिखना और इसके सिंटेक्स को याद रखना बहुत मुश्किल होता है. लो लेवल लैंग्वेजेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक मशीन लैंग्वेज होती है और एक असेंबली लैंग्वेज होती है. मशीन लैंग्वेज ओनली अंडरस्टैंड्स द बाइनरी कोड दैट इज 0 and 1. ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे बेसिकली कि बेस 2 का कोड होता है. जो डेटा स्टोर होता है वो 0-1 की फॉर्म में होता है. जबकि दूसरी तरफ असेंबली लैंग्वेज जो होती है इसकी सेकेंड टाइप वो होती है निनोमिक्स. ये लैंग्वेज होती है उसमें प्रॉब्लम ये होती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3+7 करना हो कंप्यूटर के अंदर यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसके लिए आपका ये स्टेप बहुत मुश्किल है. मूव 3 into AX इसका मतलब है कि 3 को वो AX का एक रजिस्टर है उसके अंदर स्टोर करेगा. देन मूव 7 to BX अनदर रजिस्टर जिसमें डेटा स्टोर होता है उसमें 7 करेगा. देन ऐड दिस एंड दिस और बाद में वो इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर जो वैल्यू बाद में लिखी हुई है उस जगह पर वो उस वैल्यू को स्टोर कर देगा. यानी कि BX में इस स्टेटमेंट के बाद वैल्यू ऐड हो जाएगी 10 ओवरराइट. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ प्रोग्रामर कि अगर एक इतने से एडिशन के लिए इतने स्टेप ऑफ उसका इंस्ट्रक्शंस होगा तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा बड़े प्रोग्राम के लिए. अब इसको हम थोड़ा सा बुक वर्डिंग में देखते हैं. Machine language and assembly language. It is possible to write a program directly in machine code by using the correct opcodes in the correct sequence into memory, along with the required data values and parameter values. Complex and time-consuming programs written in this way would tend to be error-prone and would be very difficult to debug. इसका मतलब वो ये बता रहा है कि अगर हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं तो इसको लिखना भी बहुत पहले मुश्किल है, डिफ़िकल्ट भी है. फिर उसमें एरर डिबगर के लिए एरर फाइंड आउट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज. द कमांड्स रिप्रेजेंटेड इन असेंबली लैंग्वेज बाय शॉर्ट नेम कॉल्ड न्यूमेनिक्स. Assembly language programming is a complex. It provides a much higher degree of control than high level languages. तो एक यूज़र के लिए एक प्रोग्रामर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. ये दोनों आपस में असेंबली लैंग्वेज से कोड जनरेट जाता है मशीन लैंग्वेज में और फिर उसका आंसर आपको आता है. इसीलिए आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड फॉर फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज ये है कि वो यूज़र फ्रेंडली होती हैं, ह्यूमंस के लिए ईजी है लिखना बिकॉज उसके अंदर क्या होता है कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, बेसिक मैथमेटिकल सिंबल्स एंड फ्यू पंक्चुएशन कैरेक्टर. हाई लेवल लैंग्वेजेस की लॉट ऑफ लिस्ट है डिफरेंट कंपनीज में जनरेट की. अगर यही कोड 3+7 का हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम सिंपल एक मैथमेटिकल रूल की तरह एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसमें हम ये लिख देंगे तो ये हमें आंसर जनरेट करेगा x = 10. दैट इज़ ईजी एंड सिंपल वे जिसको मैथमेटिशियंस के लिए जैसा करते हैं. लेकिन इसके अंदर बहुत असेंबली में मुश्किल है. अब हाई लेवल लैंग्वेजेस की एक लंबी लिस्ट है. फॉरट्रैन ये जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज अपीयर हुई लेकिन ये थी ओनली फॉर द साइंटिफिक पर्पसेस. फिर GW बेसिक या बेसिक लैंग्वेज डिज़ाइन की ये स्टूडेंट्स के लिए थी और इंशाल्लाह इन ग्रेड 10 आप लोगों को ये बेसिक लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं. ये फॉर द बिगनर्स है.
इधर से ही आपको लैंग्वेज का आइडिया होगा। देन कोबोल आई आफ्टर फोर्ट्रैन, कोबोल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई। दिस लैंग्वेज फॉर द बिजनेस मैन, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई कि इसके अंदर हाई इंग्लिश ग्रामर यूज होती थी और इजी टू लर्न होती थी। फिर लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होती है। इस लैंग्वेज की क्वालिटी ये है कि इट्स एबिलिटी टू मॉडिफाई इटसेल्फ एंड हिंस ग्रो इट्स ऑन। इट इज़ बीइंग यूज्ड इवन टुडे बिकॉज इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए यूज़ होती है। 5th जनरेशन के अंदर जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इशू आता है उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। फर्दर एप्लीकेशन इसकी आगे आप पढ़ेंगे। पास्कल, पास्कल जो इंट्रोड्यूस की गई, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट फीचर्स ऑफ कोबोल, फोर्ट्रैन, एल्गोल, इन सबके इसने बेस्ट फीचर्स जो विदाउट एनी इरेगुलरिटी थे ऐड किए गए। ठीक है, इसी वजह से इसने पॉपुलैरिटी काफ़ी इसको मिली। से मैथमेटिकल फंक्शंस के भी फीचर्स ऐड किए गए। फिर उसके बाद बेल लैब्स वालों ने सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की 1972 में। ये बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज रही, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स या डॉस विंडोज़ पर चलती रही। फिर इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जनरेट की गई, जो कि अभी तक मॉडर्नाइज वे में हमारे पास यूज़ हो रही थी। मोस्टली जो गेम्स हम खेलते हैं वो ज़्यादातर सी एंड सी प्लस प्लस के कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं, जो गेम स्टूडेंट्स के बच्चे खेल रहे होते हैं अभी तक स्टिल। फिर विजुअल बेसिक जो थी वो बेसिकली एक डेवलपमेंट टूल था और ये फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया। इसके अंदर ये था कि जब विजुअल बेसिक का फर्स्ट वर्जन आया तो वो इतना सक्सेसफुल ना रहा। फिर विजुअल बेसिक 2 1993 में इंट्रोड्यूस की गई, जो अभी तक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और इसका एक अपना फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस है। इट इज़ मोस्ट यूज टूडे क्रिएट क्विक एंड सिंपल इंटरफेसेस। इसके अंदर बाकायदा एक फॉर्मेट आया जो कि जैसे एक्सेल और एक्सेस का, इस पे आप बैठ के वर्किंग कर सकते हैं। जावा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, जावा भी बहुत सक्सेसफुल लैंग्वेज गई और इसके ज़्यादातर फीचर्स सी प्लस प्लस से ही लिए गए, लेकिन इसकी बेसिक कैपेबिलिटीज़ के अंदर नेटवर्क प्रोग्रामिंग है, इंटरनेट एप्लीकेशंस है और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस में ये यूज़ की गई है। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, और इसके बारे में मैंने आज आपको बताया है कि दिस इज़ ईजी फॉर मशीन बट डिफ़िकल्ट फॉर यूज़र, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मशीन। और ये क्यों डिफ़िकल्ट है इसको इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।